हेलो दोस्तों, मैं देवज्योति दास। मैं टीम टेरस की तरफ से लेके आया हूँ एक करंट टॉपिक के ऊपर वीडियो। जो रिसेंट लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर एक मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट देखा गया है। जैसे मान लीजिए रिसेंटली नारायण हृदयालय में एक मोटा मोटी दिन में इंट्राडे में एक 8% अपवर्ड मूवमेंट देखा गया है, जो भी दिन का एंड में आते आते 5% में रह गया है। लेकिन नारायण हृदयालय में ऐसा अपवर्ड मूवमेंट क्यों आया है? अपवर्ड मूवमेंट इसलिए आया है, नारायण हृदयालय एक 1500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट ला रहा है कोलकाता न्यू टाउन में। इस ये वाला प्रोजेक्ट में ये जो फंडिंग करने वाला है डॉक्टर देवीलाल सेठी में, वो अपना इंटरनल एक्रूअल और डेट उठा के ये प्रोजेक्ट को फंडिंग करने वाले हैं। और ये वाला प्रोजेक्ट नेक्स्ट 2028 टू 29 में 350 बेड एडिशन होगा। टोटल प्रोजेक्ट है 1100 बेड एडिशन का। लेकिन नेक्स्ट 2028-29 के अंदर ये बेड एडिशन होगा 350। एंड आफ्टर दैट इसका मोटा मोटी ये लिखा है, मोटा मोटी 1 डिकेट के अंदर 1100 का बेड एडिशन करेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो प्रैक्टिकल में जो देखा गया है, कोई भी प्रोजेक्ट होते होते थोड़ा डिले होता है। ये वाला जो सेक्टर है, इसमें लॉन्ग जिस्टर पीरियड वाला सेक्टर है। इसमें जो कैपेक्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो होते होते जो ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये लंबा चलने चलने वाला बिजनेस भी है। इसमें रिटर्न और सस्टेनेबिलिटी बहुत लॉन्ग भी होता है। तो ये सेक्टर अभी करेंटली बूम में है। और इसमें बहुत सारा पी फर्म का इंटरेस्ट और फॉरेन इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट देखा गया है। जैसे लास्ट में आपने सुना होगा केकेआर बोल के एक पी फर्म है जो इन्वेस्ट किया है इस सेक्टर के अंदर बहुत सारा। तो अभी करेंटली हम लोग इस वीडियो में दो इस सेक्टर का दो कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे। दोनों का ही थोड़ा सा टेक्निकल और मैक्सिमम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो देख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जे इसमें कौन सा अच्छा है, कौन सा क्या है, उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ नारायण हृदयालय। नारायण हृदयालय में मैंने पहले उसका एक फंडामेंटल शीट ओपन कर लेता हूँ। अभी हमारे सामने नारायण हृदयालय का पेज ओपन हो गया है। इसमें देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट पब्लिश किया है, इन अ शॉर्ट उसका सेल्स इंप्रूवमेंट हुआ है 14% और ईपीएस इंप्रूवमेंट हुआ है 3%। और इन अगर इसके ब्रीफ में इसके अंदर में जाएंगे तो दो चीज देखने को मिलेगा। ये मीडियम मीडियम साइज का कंपनी है, मोटा मोटी 30,000 करोड़ का कंपनी है। और इसका करेंट प्राइस कल 5% अप होने के बाद 1466 है। और इसका पी करेंट पी है 38। और आरओसी भी बहुत बढ़िया है 26.5, आरओई भी बढ़िया है 31.4, ओपीएम है 22.5। लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाला बात है, इस कंपनी के अंदर इसका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भी आता है। जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का प्रॉफिट इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये इसका पूरा कोर बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन है नहीं। सेम एज इसका 5 इयर्स का जो इसका मेजरली कोर बिजनेस माना जाता है, तो उसका देखिए 12% ग्रोथ दिखाएगा। और इसका 3 साल का ग्रोथ 24.8, वो भी इफेक्टेड बाई इसका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है। तो इसमें अगर आपका हिस्टोरिकल पी देखेंगे, इसका जो हिस्टोरिकल मीडियन पी है, आप देख सकते हैं मीडियन पी है 35। इसको 35 का पी मिला है ऑन द बेसिस ऑफ 11.9% या 12% ग्रोथ। 35 पर इसका जो पीयर्स कंपनी है उसको ज्यादा पी मिलता है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ ज्यादा होता है उन लोगों का। क्योंकि हम लोगों का इंडस्ट्री में 12% ग्रोथ करने वाला बहुत सारा कंपनी मिलेगा। इसलिए 12% ग्रोथ वाला कंपनी बहुत सारा मिलने से इसका पी कम मिलता है। और जो मोर देन 18 19 20% ग्रोथ वाला कंपनी मिलेगा उसका पी ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ ज्यादा है। ज्यादा ग्रोथ वाला कंपनी को ज्यादा पी मिलता है, कम ग्रोथ वाला कंपनी को कम ग्रोथ वाला कंपनी को कम पी मिलता है। ये इसमें और एक चीज देखने का है
जैसे मान लीजिए कंपनी का देखिए ऑलरेडी 1700, मतलब उसका जो करेंट डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.53, लेकिन उसका डेट बढ़ने वाला है और रिजर्व भी उसका खर्च होने वाला है क्योंकि नया प्रोजेक्ट 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा है। जो ये बढ़ने से इसका डेट टू इक्विटी बढ़ जाएगा। डेट टू इक्विटी बढ़ने से दूसरा एक प्रॉब्लम होता है बैलेंस शीट में, उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट आ जाता है। इंटरेस्ट कंपोनेंट उसका मार्जिन को घटा देता है, उसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को घटा देता है, मतलब उसका ईपीएस कम आएगा। ईपीएस अगर कम आएगा तो मेरे ख्याल से उसका बेड एडिशन नहीं होगा, डेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ईपीएस कम आएगा, तो मतलब उसका ग्रोथ ग्रोथ अगर इंटेक्ट भी रहा तो उसका पी, जो अगर मैं समझ के चलूँ, उसका एवरेज मीडियन पी भी रहता है, लेकिन ईपीएस कम आने से उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से उसका प्राइस कम होने वाला है। तो इसमें और एक चीज देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, इसमें से एफआईआई का शेयर होल्डिंग पैटर्न था पहले 10.6%, वो बढ़ते बढ़ते हो गया 11.6%। अभी इसमें से एफआई निकल के जा रहा है 9.45। सेम एज अगर अब इसमें जो डीआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, सॉरी, इसमें डीआईआई का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ड्रास्टिकली कम हुआ है 18.34% से 8.68%। और पब्लिक का देखिए 6.4% से 7.39%। मतलब हम बोल सकते हैं जो स्मार्ट मनी मूवमेंट है, को पता है ये सब कैलकुलेशन बहुत पहले एफआईआई और डीआईआई कर चुके हैं। इसीलिए हेल्थ सेक्टर में तो एफआईआई इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन नारायणा से निकल रहा है क्योंकि नारायणा का बैलेंस शीट में प्रेशर आने वाला है और इसलिए इधर से निकल रहा है। लेकिन पब्लिक में इसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है क्योंकि मेनली ये मार्केट में एक बात है, सेल ऑन न्यूज, बाय ऑन र्यूमर। अभी न्यूज आया है, इस न्यूज में सब स्मार्ट मनी निकल रहा है और पब्लिक को ये शेयर थमा रहा है। इसमें और एक चीज देखना है। जैसे मान लीजिए मेरा जो खुद का एनालिसिस है, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। नारायण में एक चीज देख सकते हैं, नारायण में अभी करेंटली जो सेल्स ग्रोथ है और करेंटली जो पी है, उसमें एक चीज देखने का है, वो 11% अपसाइड में है, मतलब मीडियन पी से 11% एक्स्ट्रा है। और इसका जो कैश बोरोइंग है वो भी 152% में पहुंच गया है। और करेंटली जो उसका वैल्यू है वो नेक्स्ट में जो ईपीएस घटने का जो डर लगा है और जो करंट वैल्यूएशन है और इसका हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये मीडियन पी की तरफ आएगा नेक्स्ट 2 साल में। तो तब तक इसका उसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन करके मुझे जो लगता है, पर्सनली मुझे जो लगता है, सबको ये नहीं भी लग सकता है, मुझे जो पर्सनली लगता है ये 1450 का तकरीबन रह सकता है नेक्स्ट 2 साल के अंदर। और ये नेक्स्ट 3 साल के अंदर 1610, जो 1450 अगर 1450 राउंड फिगर पकड़ के चले, वो करेंट प्राइस से 2% नीचे ही है। इसमें से हाँ, इसमें थोड़ा पी एडिशन होगा तो वैल्यू थोड़ा अब प्लस माइनस होगा, लेकिन ज्यादा सीएजीआर से एडिशन नहीं होगा। और इसका जो पी है वो थोड़ा ऑन हायर साइड है, इसीलिए उसका जो ईपीएस एडिशन होगा, तो ईपीएस एडिशन से मान लीजिए ईपीएस एडिशन 8% होगा और पी करेक्शन के वजह से -2% में ये आ जाएगा। सेम एज ईपीएस एडिशन मेरे ख्याल से 20% होगा 3 साल के अंदर, और पी के करेक्शन के चलते ये रिफ्लेक्ट करेगा शेयर प्राइस में मोर और लेस 9% के अंदर। इसीलिए करेंटली मैं ये वाला शेयर से स्टेप बाय स्टेप एग्जिट लेने वाला हूँ, कभी भी, कभी कोई भी टाइम में। और सेकंड जो बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं सेम सेक्टर का कंपैरेटिवली, जिसमें वो है रेनबो चिल्ड्रन एंड मेडिकेयर। रेनबो चिल्ड्रन एंड मेडिकेयर जो कंपनी है वो मेनली बिजनेस करता है हब एंड स्पोक मॉडल में।
मतलब कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल में, कुछ लीज मॉडल में, और कुछ खुद का बनाया हुआ है। मैं ये थोड़ा एसेट लाइट मॉडल में काम करता है। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। बेंगलुरु में भी ये बहुत सारा काम करता है। तो ये मेनली चिल्ड्रन और गायनोकोलॉजी और जो लेडीज के ऊपर काम करता है। इसमें एक एडवांटेज ये है, हम लोग कभी भी, हम लोगों का जो चिल्ड्रन या घर का जो भी लेडी लोग है, जो प्रेग्नेंट लेडी है या आफ्टर प्रेगनेंसी जो लेडी है, बिफोर प्रेगनेंसी जो लेडी लोग है, उसके ऊपर खर्च करने के टाइम हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है पैसे के बारे में। हम लोग सोचते हैं सर्विस के बारे में। इसमें जितना भी हो सके हम लोग अच्छा से अच्छा सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, जो हॉस्पिटल उसमें देते हैं। ये सर्विस अच्छा प्रोवाइड करते हैं, इसलिए अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी ये लोग मार्केट से ज्यादा क्लेम करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही फेमस, इंडिया का नंबर वन चिल्ड्रन एंड मदर्स मेडिकेयर कंपनी है। तो ये वाला कंपनी में करेंटली जो ग्रोथ दिखा गया है, अप्रोक्सीमेटली 19 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स का सीएजीआर में ये वाला कंपनी ग्रो हुआ है। और ये कंपनी, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। ये वाला कंपनी करेंट रिसेंट हाई से इसका जो लो हुआ है, एक सेकंड। हाँ, रिसेंट हाई में इसका जो रिसेंट पास्ट में इसका जो हाई था 1710, और रिसेंट लो 1250 के करीब। तो 1710 माइनस 1250, 460 नीचे आया, मतलब 1710, मतलब 27% अप्रोक्सीमेटली नीचे आया। 27% अप्रोक्सीमेटली नीचे आया। तो 27% फ्रॉम पीक ये ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। और ये बटम कभी भी बटम बना सकती है। तो इसका एंट्री पॉइंट तब तक चालू हो जाएगा। और इसमें जो फंडामेंटली जो आपको दिखाना है, एक सेकेंड दिखाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, जो लास्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आया, अनाउंस हुआ है, जो लास्ट दिसंबर क्वार्टर का, उसमें भी 18% का उसका सेल्स ग्रोथ हुआ है। और इस मार्केट में भी उसका 10% ईपीएस ग्रोथ भी उसको मिला है। इसका 10% ईपीएस ग्रोथ मिला है। और जो इस कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल डिटेल बता देते हैं। ये स्मॉल टू मीडियम टाइप कंपनी है। इसका 13,500 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक फी 57 है। जो इसका ग्रोथ का रिस्पेक्ट में इसका जो पी मिलता है, ये हाई ग्रोथ वाला कंपनी है 19%, इसलिए इसका पी ज्यादा है। और ये ग्रोथ और पी का जो रेशियो जो है, इसका जो पीयर कंपनी है उसके हिसाब से ये थोड़ा कम साइड में, मतलब अंडर साइड में ही है, ओवर साइड में नहीं है। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये वाला रेशियो इसका थोड़ा ज्यादा हो भी सकता है। इसमें मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका डिविडेंड रोल भी अच्छा है, 0.23%। आरओसी 19.1, आरओई 18.2, मतलब कंपनी अच्छा खासा कमा लेता है। जो उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर 18 to 19% कमा लेता है। और इसका प्रॉफिट मार्जिन एक बार देखिए, जो मैं बात किया था, मोर देन 32% इसका प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है। डेट टू इक्विटी कम है। और ये और भी ज्यादा कंपनी कम हो जाएगा। लेकिन नारायणा हृदयालय का डेट टू इक्विटी आप देखिए एक बार, 0.56, सॉरी 0.53 है। लेकिन इसके ऊपर आने वाले टाइम में प्रेशर बढ़ने वाला है, तो डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। डेट टू इक्विटी एक्चुअली जितना ज्यादा होता है कंपनी के ऊपर, उतना प्रेशर ज्यादा आता है इंटरेस्ट के। इसका करंट रेशियो भी बहुत अच्छा है, 4.3, मतलब कंपनी का जो विद इन 12 ईयर्स, विद इन शॉर्ट टर्म जो भी लाइबिलिटी है, जो भी उसका रिसीवेबल्स है, वो लाइबिलिटी के 4 गुना ज्यादा उसका रिसीवेबल्स है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटरेस्ट कवरेज है, कंपनी जितना इंटरेस्ट पे करती है उससे 5.5 गुना ज्यादा वो कमा लेती है। तो उसका सेल्स ग्रोथ देखिए, 5 साल में सीएजीआर में 19%, लास्ट 3 साल का सीएजीआर देखिए एक बार 26%, नियरली 26%। और पब्लिक होल्डिंग बहुत ही कम है। मैं एक बार होल्डिंग भी आपको चेक करा देता हूँ।
जैसे इन्वेस्टर में जाके एक बार देख लीजिए, ये देखिए एफ आई आई क्या कर रहा है, 22.97 से ये एक टाइम में घट के 15.89 में आ गया था, लेकिन अभी बढ़ते बढ़ते 25% हो गया है। और DII का देखिए 9% से ये बढ़ते बढ़ते 13.87 हो गया, लेकिन पब्लिक के हाथ से ये FII DII माल लेके निकल रहा है। 17.76 से पब्लिक का हो गया 11.16%। मतलब FII जो स्मार्ट मनी मूवमेंट है वो पब्लिक से स्मार्ट मनी जो मूवमेंट है वो पब्लिक से शेयर लेके खुद के पास रख रहा है। ये FII DII शेयर लेके अपने पास रख रहा है इधर, और NH में मतलब नारायण हृदयालय में एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है। अभी पब्लिक अभी उधर स्मार्ट मनी चला जा पब्लिक को शेयर दे रहा है और निकल निकल रहा है इधर स्मार्ट मनी कमिंग, मतलब अंदर आ रहा है। और एक देखिए इधर अगर कैश फ्लो एनालिसिस थोड़ा करेंगे, फिनेंशियल लाइबिलिटी उतना कुछ है नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देख लेते हैं इसमें, विथ रिस्पेक्ट टू नारायण हृदयालय अभी इसका करेंट पी है 57 और करेंट भाव है, अपडेट कर देते हैं एक बार, हाँ अपडेट ही है 1330, 1330। और इसका जो है इसका नेक्स्ट, इसका जो करंट जो पी है वो अपग्रेड होने के, स्मार्ट मनी इन हो रहा है मतलब उसका करंट पी अपग्रेड होगा, करंट पी अपग्रेड होगा अकॉर्डिंग विद द कंपनीज 5 year CAGR ग्रोथ। उसके हिसाब से इसका पी, उसका पीआर कंपनी का पी पी के हिसाब से इसका 70 पी मिलना चाहिए, मतलब पी का अपग्रेडेशन होगा, पी का अपग्रेडेशन होगा। और इसके साथ साथ उसको नेक्स्ट 2-3 साल में उसका जो CAGR EPS ग्रोथ है, उसका जो सेल्स ग्रोथ है उसके ऊपर से EPS ग्रोथ फॉर 20% फॉर नेक्स्ट 2 years, 41% फॉर 3 years के EPS ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। EPS ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन हो गया 20 to 40%, 40% फॉर 3 years, 20% फॉर 2 years, और इसका पी एक्सपेंशन भी 57 से 70 होने का आसार है। इसलिए मेरे ख्याल से इसका जो प्राइस में जो इफेक्ट आएगा ये मल्टीपल का, तो ये जो इफेक्ट है EPS इंटू पी, ये होता है एक शेयर का प्राइस। तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से इसका प्राइस होना चाहिए 1970, और 3 साल के हिसाब से ये होना चाहिए 2306। जो करंट मार्केट प्राइस है 48% ऊपर इन द विद इन द 2 years, एंड करंट मार्केट प्राइस है 73% ऊपर विद इन द 3 years होना चाहिए। लेकिन ये प्योरली मेरा एनालिसिस है, मेरा कैलकुलेशन है, और मेरा व्यू है। इसको कोई भी एग्जैक्ट बिलीफ मत कीजिए। आपका जो भी करना है आप खुद से एक बार अपने तरफ से एक बार चेक कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसके बाद ही कोई अगर बाई और सेल करना है कर सकते हैं। मैं करेंटली नारायण से स्टेप बाय स्टेप निकल रहा हूँ, और रेनबो में जब भी मौका मिलता है तब भी इन कर रहा हूँ। तो मेरा जितना भी नारायणा में इन्वेस्टमेंट है उसको मैं जीरो करके मैं रेनबो में शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, एक करंट वाला यही शेयर करना था। मेरा जो मैं जो कर रहा हूँ यही शेयर करना था। नेक्स्ट कोई भी वीडियो अगर कोई इंटरेस्टिंग अपडेट आता है मार्केट से वो भी मैं शेयर करूंगा। और एक एजुकेशनल वाला, फंडामेंटल एजुकेशनल वाला कोई भी वीडियो मैं रेडी कर रहा हूँ, और वो मैं देखता हूँ कोई शॉर्टली मैं उसको डालूंगा। ओके, थैंक यू, बाय, काइंडली सब्सक्राइब और लाइक, थैंक यू।